नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टडी लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर डीएलएड का क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि प्रश्न जो है वो कैसे आते हैं। आज मैंने जो भाग है वो लाया है शैक्षणिक अभिरुचि का। तो आइए देखते हैं कैसे प्रकार के प्रश्न आते हैं और कैसे इन प्रश्नों पर थोड़ा सा ध्यान दे के आप उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, छात्रों के अभद्र व्यवहार पर सबसे सही प्रतिक्रिया होगी। छात्रों का जो अभद्र व्यवहार है उस पर सबसे सही प्रतिक्रिया क्या होगी? उनमें अपराधी भावना लाना। हम उनमें अपराधी भावना लाने नहीं हैं। ऑप्शन बी, उन पर अत्यधिक नाराज़ होना। नाराज़ भी नहीं होना है। उन्हें दंडित करना। उन्हें दंडित भी नहीं करना है। दंडित करने से कई बार बच्चे जो हैं वो निगेटिविटी की ओर बढ़ जाते हैं। ऑप्शन डी, उपदेश देकर उनमें शर्म का भाव उत्पन्न करना। तो छात्रों के अभद्र व्यवहार पर सबसे सही प्रतिक्रिया होगी कि उन्हें उपदेश देना है और उनमें शर्म का भाव उत्पन्न करना है, ताकि आगे से बच्चा जो है ऐसे अभद्र व्यवहार प्रदर्शित न करे। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किसी भी विद्यालय में माता पिता शिक्षक एसोसिएशन, हर विद्यालय में जो है माता पिता शिक्षक एसोसिएशन, पेरेंट टीचर एसोसिएशन होता है। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों पर नियंत्रण रखना, उपचारात्मक शिक्षा के लिए अतिरिक्त धन इकट्ठा करना, स्कूल के समक्ष आने वाली समस्याओं को समझना, स्कूल के कामकाज में सुधार के लिए माता पिता को शामिल करना। तो किसी भी विद्यालय में माता पिता शिक्षक एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों पर नियंत्रण करना, ये तो नहीं है। उपचारात्मक शिक्षा के लिए अतिरिक्त धन इकट्ठा करना, ये भी नहीं है। स्कूल के समक्ष आने वाली समस्याओं को समझना या स्कूल के कामकाज में सुधार के लिए माता पिता को शामिल करना। अब देखिए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो है वो सेम टाइप का लग रहा है। आप दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा रहेगा। दो ऑप्शन तो अलग हो गए, आपको ऐसे ही इन दोनों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन को चुनना है। तो इसमें कौन सा रहेगा? स्कूल के समक्ष आने वाली समस्याओं को समझना कि क्या समस्या आ रही है, ये है पेरेंट टीचर एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र परीक्षा में बार बार असफल हो रहा है, तब आप क्या करेंगे? आप एक टीचर हैं और आपका जो बच्चा है, छात्र है, वो परीक्षा में बार बार असफल हो रहा है, फेल हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसका मजाक उड़ाएंगे? नहीं भाई, हमें उसका मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाना है। तो बच्चा पहले से परेशान है और हमें ऊपर से उसको परेशान नहीं करना है। उसे घर बैठने और कोई नौकरी करने की सलाह देंगे? बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। परीक्षा में निजी छात्र के तौर पर शामिल होने को कहेंगे या फिर उसकी आवश्यकता अनुसार विभिन्न विषयों में निर्देशन देंगे। तो एक छात्र परीक्षा में बार बार असफल हो रहा है, तब हम उसकी आवश्यकता अनुसार विभिन्न विषयों में निर्देशन देंगे और उसकी हेल्प भी करेंगे पढ़ाई में कि आप इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा अच्छा पढ़िए, कहाँ पे कठिनाई आ रही है उसे हमें बताइए। फिर बच्चा जो है धीरे धीरे करके उस टॉपिक को पढ़ता जाएगा। नेक्स्ट है, प्रौढ़ों एवं सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कौन सी शिक्षा बहुत से लाभ दिलाती है? जो सुदूर क्षेत्र हैं और वहाँ पर जो रहने वाले प्रौढ़ हैं, उनको कौन सी शिक्षा लाभ दिलाती है? शालेय शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो प्रौढ़ों एवं सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले को दूरस्थ शिक्षा बहुत से लाभ दिलाती है, बहुत से लाभ प्रदान करती है। नेक्स्ट है, एक सफल शिक्षक वह है। एक सफल शिक्षक कौन सा है भाई? निर्धारित समय के पहले ही पाठ्यक्रम को समाप्त कर दे, ये तो है ही। आपको निर्धारित समय से पहले पाठ्यक्रम को समाप्त करना है ताकि बच्चे जो है वो और पढ़ सके। आगे और ऑप्शन देखते हैं। विद्यार्थियों को सीखने हेतु प्रेरित करे, संपूर्ण कक्षा का निष्पादन अच्छा दिखाए, विद्यार्थियों को नोट्स बनाने में सहायता करे। तो एक सफल शिक्षक वह है जो विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है कि आप विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करें, तभी आप एक सफल शिक्षक कहलाएंगे। नेक्स्ट है, शिक्षा का अर्थ है। शिक्षा का क्या अर्थ है? एजुकेशन जो होता है उसका अर्थ क्या है? क्या है उसका मीनिंग? ज्ञान, शब्दकोश, ग्रंथ, धर्म। तो शिक्षा का अर्थ है ज्ञान। शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं मतलब हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षण प्रभावशाली होगा यदि शिक्षक, शिक्षण कब प्रभावशाली होगा? अगर शिक्षक के उद्देश्यपूर्ण इरादे हो, शिक्षक अपने विषय में दक्ष हो,
विभिन्न शिक्षण सामग्री का उपयोग करता हो, शुरुआत में अपने उद्देश्यों की घोषणा करता हो। तो शिक्षण प्रभावशाली तभी होगा जब शिक्षक के उद्देश्यपूर्ण इरादे हो। शिक्षक जो है बच्चों से कुछ उम्मीद करता है, उसका उद्देश्य है कि मुझे इस टॉपिक को ऐसे पढ़ाना है, मैं बच्चों में इस जो मैं विषय पढ़ा रहा हूँ उसको बहुत ही अच्छे तरीके से उनको क्लियर करना है, कोई डाउट ना हो, ऐसा आपका उद्देश्यपूर्ण इरादा होना चाहिए, तभी शिक्षण जो है प्रभावशाली होगा। नेक्स्ट है, छात्रों के प्रति कक्षा में शिक्षक का रवैया कैसा होना चाहिए। आप क्लास में जाते हैं या नहीं भी जाते हैं तो स्कूल में छात्रों के प्रति कक्षा में, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कक्षा में छात्रों के प्रति शिक्षक का रवैया कैसा होना चाहिए। पक्षपातपूर्ण मतलब एक के साथ आप अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, एक के साथ बुरा, ऐसा नहीं भाई। कमज़ोर छात्रों पर अधिक ध्यान दें, कमज़ोर छात्रों पर अधिक हम ध्यान देंगे तो अच्छे बच्चे हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, बच्चे तो वैसे सभी अच्छे हैं, लेकिन जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनकी भावना को भी ठेस पहुंचता है कि हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसा भी नहीं करना है। सभी छात्रों के लिए बराबर, बुद्धिमान छात्रों पर अधिक ध्यान दें। अगर बुद्धिमान छात्रों पर हम अधिक ध्यान देंगे तो कमज़ोर बच्चों को की भावना को ठेस पहुंचेगा। तो छात्रों के प्रति कक्षा में शिक्षक का रवैया होना चाहिए सभी छात्रों के लिए बराबर। आपके लिए सभी छात्र बराबर हैं, कौन कैसी फैमिली से आ रहा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई दिखने में कैसा है, इससे आपका कुछ भी संपर्क नहीं होना चाहिए। आपके जो रवैया है, आपका जो व्यवहार है वो सभी छात्रों के लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो। नेक्स्ट है, शिक्षक का प्रमुख कार्य है। शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? छात्रों को उत्तम नागरिक बनाना। उत्तम नागरिक तो उन्हें बनाना ही है। दिए गए पाठ्यक्रम को समाप्त करना, ज्ञानवर्धन करना, शाला में राजनीति करना। शाला में हमें राजनीति नहीं करना है भाई, दिए गए पाठ्यक्रम को तो समाप्त करना ही है, लेकिन शिक्षक का प्रमुख कार्य है ज्ञानवर्धन करना, बच्चों को ज्ञान सिखाना, उनके ज्ञान में वृद्धि करना। किसी शिक्षक की इज्जत बढ़ाने में कौन सी सामाजिक विशेषता सहायक है? कोई शिक्षक है, आप भावी टीचर बनने वाले हैं, तो शिक्षक की इज्जत बढ़ाने में कौन सी सामाजिक विशेषता सहायक है? छात्रों के लिए कैंप आयोजन करेंगे तब शिक्षक की इज्जत बढ़ेगी, कविता पठन करने से, साहित्यिक अभिरुचि से, या समाज सेवा से? तो किसी शिक्षक की इज्जत बढ़ाने में सबसे जो इम्पोर्टेंट है सामाजिक विशेषता है वो है समाज सेवा। आप समाज सेवा कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, उससे आपकी जो रिस्पेक्ट है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।